श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आए भैया सावन के महीने में जो गुरुजी ने 2 शिवलिंग वाला उपाय बताया था उसे आप ठीक से समझाते हैं ना। तो इस पूरी वीडियो में हम लोग बहुत ही विस्तार से 2 शिवलिंग वाले उपाय को समझेंगे, जिससे आप जो कुछ भी महादेव से मांग लोगे ना वो सब कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है ना, बहुत ही विस्तार से इस उपाय को समझाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ पाए, है ना। देखो, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि ये जो उपाय है सावन के महीने में किसी भी एक दिन, चाहे वो सोमवार का दिन हो, रविवार का दिन हो, मंगलवार का दिन हो, किसी भी एक दिन इस उपाय को करना। ठीक है ना। देखो, आपके घर में कई तरीके के पेड़ होंगे। अगर आपके घर में बेल का पेड़ है तब तो बहुत अच्छी बात है। बेल का पेड़ नहीं है, शमी का पेड़ हो तो वहां पे कर सकते हो। शमी का भी पेड़ नहीं है तो जिस भी गमले में आपके कोई भी पेड़ पौधा लगा हो उस गमले में या फिर उस गमले की मिट्टी से आपको 2 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। देखो, ध्यान रखिएगा, जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप अपने घर पे कर रहे हो इस बार इस 2 शिवलिंग को बना करके उसमें आपको जराधारी नहीं बनानी है। सिर्फ आपको ये जो लिंग वाला पोर्शन दिख रहा है ना, यही आपको इस प्रकार से 2 बनाने होंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? इस प्रकार से 2 बनाना। अब 2 शिवलिंग तो आपने बना लिए, बनाने के बाद में हमें जरूरत होगी 9 लाल फूल की। अब जो मैं लाल फूल स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ जरूरी नहीं यही लेना है, कोई सा भी लाल फूल आपके घर के आसपास हो तो उसको आप ले सकते हो। 9 लाल फूल हो गए, साथ ही साथ आपको 5 सफेद पुष्प भी लेने। क्या? 9 लाल फूल लेना और 5 सफेद फूल। यहीं पे मैं आपको बना के दिखा देता हूं ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो पाए। जैसे मान लीजिए पहला शिवलिंग आपने ऐसे बनाया और दूसरा शिवलिंग आपने, मैं मान लेता हूं कि आपने ऐसे बनाया, तो आपको क्या करना होगा, जो कुछ भी आपको चढ़ाना होगा हो चढ़ा दो, जो आपके विशेष हो, कामना हो, मनोकामना हो, महादेव से कहना। फिर पहले शिवलिंग के ऊपर आपके पास में जो 9 लाल फूल हो, कोई से भी हो, लाल फूल नहीं मिलते लाल फूल की पंखुड़ियां ही ले लो, उन 9 लाल फूल को सबसे पहले अपनी मनोकामना, अपने विशेष को कहते हुए पहले शिवलिंग के ऊपर, और जो आपके पास में सफेद पुष्प है उसको दूसरी शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना कहते हुए दूसरी शिवलिंग के ऊपर 5 सफेद पुष्प को समर्पित करेंगे। इतना समर्पित करके महादेव से विनती कर लेना। जब आपकी पूजन समाप्त हो जाए तो आप वहां से हट जाना, अपने घर के अंदर जाना। ठीक 15 से 20 मिनट के बाद आप फिर से वापस आना और उसके बाद में जिस जगह पे आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था लिंग के फॉर्म में, उसको उसी स्थान पे जल डाल करके अगर आप विसर्जन कर देते हैं, इस पूरे सावन के महीने में किसी भी एक दिन जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको टाइम मिले, इस उपाय को करके देखिएगा। अपने ही घर पे, कहीं पे भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामनाएं होंगी, जो विशेष होंगी, वो महादेव पूरी जरूर कर देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा काले तिल के साथ में। कहोगे भैया इस उपाय को करने से हमें फायदा क्या होगा? जिस जगह पे मैं लिख दूं काला तिल, आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करो। ये उपाय किसका होगा? काले तिल का। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, हर इंसान घर में क्रोध कर रहा, हर इंसान गुस्सा कर रहा, कोई भी शांति नहीं है घर में सुख शांति नहीं होती है, तो आपको एक चुटकी काला तिल लेना। ठीक है ना, ले लिया। साथ ही साथ आपको दूर्वा भी लेनी होगी। आप कहोगे भैया दूर्वा कितनी लेंगे? तो बहुत ज़्यादा नहीं, हाँ, लेकिन 5 से 7 दूर्वा तो आपको लेनी ही लेनी है। 5 से 7 दूर्वा और एक चुटकी आपको काला तिल लेना है। एक तांबे के लोटे में जल भरिएगा अपने घर से और सीधा पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। मैंने आपको हजारों बार बता रखा है, महादेव का जो पूरा परिवार है वो शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। बताया आपको मैंने ना। देखो, जब भी काले तिल को चढ़ाने की बात आती है तो काला तिल हमेशा महादेव के शिवलिंग के ऊपर लड़ाई झगड़े के लिए श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाया जाता। किसके नाम से? श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से उस काले तिल को समर्पित करना। अब जो आपके पास में 7 दूर्वा है या 5 दूर्वा है, उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे कुछ इस प्रकार से आपको रख देना होगा, समर्पित करना। इतना सब कुछ करने के बाद में जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है वो आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित करना।
देखो, जब जल समर्पित करोगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, यही जल बहता हुआ इसी दूरवा से होता हुआ नीचे गिरेगा। अरे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? इस जल को आपको यहाँ से थोड़ा सा रोक लेना है, और रोकने के बाद में इस जल को लेके आप अपने घर पे जाना। जो भी आपके घर में जिस प्रकार से लड़ाई झगड़े होते होंगे, हर कमरे में जितने भी रूम्स हो, सिर्फ वॉशरूम को छोड़ करके हर कमरे में आप इस जल का छिड़काव कर देना। यकीन मानिए, जिस भी वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़े मारपीट या फिर जो भी प्रॉब्लम होती होंगी, वो सारी समस्याएं धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगे। ठीक है ना? करके देखिएगा। तो 2 उपाय की तो हमने यहाँ पे बात कर ली है। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये जो तीसरा उपाय है वो आपको करना है दाल के साथ में। लेकिन कैसे और क्या इसके फायदे हैं, उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? देखो भाई, समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा दाल। ये कौन सी दाल है? यह दाल होगी चने की दाल। अब यहाँ पे एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, जो आपको दाल लेना है, इसके फायदे क्या होंगे। अगर मान लीजिए कि आप घर में ऐसे बैठे हो और आपको अचानक से दर्द स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, वो दर्द चाहे सर का दर्द हो, कमर का दर्द हो, पैर का दर्द हो, घुटने का हो, कमर कहीं का भी, पूरी बॉडी में कहीं का भी पेन है, दर्द है, तो आपको अपने घर में से 7 चने की दाल को उठाना। इस पूरे सावन के महीने में जब भी आपको ऐसा फील होता हो, चावल उठा लिया आपने 7 चने की दाल, फिर एक तांबे का लोटे में जल भी भरिएगा, और सीधा कहीं बाहर मत जाना। आपके घर में जो आपने महादेव का शिवलिंग विराजमान कर रखा है वहीं पे जाकर के खड़े होना, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। पहुंच करके सबसे पहला काम करेंगे, 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर जरा देना। पहले जरी जराना, ठीक। उसके बाद में आपके पास में है चने की दाल। उन 7 चने की दाल को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोल रहा, आपको बोलना होगा ओम नमः शिवाय। फिर से बोल रहा हूं, क्या बोलोगे? ओम नमः शिवाय बोल करके उन 7 चने की दाल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख करके महादेव से विनती करके प्रार्थना करके, हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, हमारी बॉडी में यहाँ पे पेन हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, आप इन 7 चने की दाल को औषधि बना दें। जैसे भी प्रार्थना करनी हो प्रार्थना करना, फिर इन 7 चने की दाल को उठाना और चुपचाप अपने घर के अंदर जा करके इन 7 की 7 चने की दाल को ओम नमः शिवाय बोल करके पूछ पूछ करके खा लेना एक ही बार में। यकीन मानिए, आपकी बॉडी में जहां पे भी पेन होता होगा, दर्द होता होगा, जो भी तकलीफें होंगी आपकी बॉडी में, वो सारी तकलीफें धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली। एक आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर का कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिद्दी बहुत है ना, अपनी जिद के आगे कभी झुकता नहीं है। चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपकी वाइफ हो, आपकी बहन हो, आपके भाई हो, कोई भी हो सकता है घर का सदस्य जिसको जिद बहुत ज़्यादा है। चाहे वो गलत चीज़ हो चाहे सही चीज़ हो, बट उनकी जिद पूरी होनी चाहिए। अगर ऐसी हैबिट है तो आपको लेना होगा शहद, है ना, ज़्यादा नहीं, हाँ, बट 1 चम्मच तो शहद आपको लेना ही लेना है। शहद लेने के बाद में एक बेलपत्र भी आपको लेनी है, बहुत ही प्यारी से सुंदर सी, है ना, जो कहीं से कटी पिटी ना हो। क्या करिएगा, बेलपत्र लेने के बाद में एक फूल ले लेना, है ना। कौन सा फूल लोगे? सफ़ेद फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता सफ़ेद फूल तो कोई सा भी एक पुष्प आपको ले लेना, और सीधा एक तांबे के लोटे में जल भर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। तरीका समझते हैं। आपके पास में है शहद, अरे है ना, सबसे पहला काम महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच के हाटकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करिएगा, हाटकेश्वर महादेव के नाम से पहले उस शहद का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर देंगे, कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। शहद का लेपन करने के बाद में जो आपके पास में बेल पत्र है, उस एक बेल पत्र को इसी शहद के ऊपर आपको समर्पित करना है, और समर्पित करने के बाद में उस व्यक्ति का नाम और गोत्र जरूर बोलना जो व्यक्ति आपके घर में जिद्दी है ना। इतना सब कुछ करने के बाद में जो एक तांबे के लोटे में जल है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित करना। यही शहद वाला जल नीचे बहता बहता जलाधारी से नीचे गिरेगा, इस जल को यहां से रोक लेना। रोकने के बाद में जल आपने चढ़ाई दिया है, उसके बाद में एक आपको जो सफेद पुष्प लिया है उसको आपको जल चढ़ाने वाले स्थान पे समर्पित करके इस जल को उठा के घर पे जाना। जो भी व्यक्ति जिद्दी रहता है, किसी भी चीज में मिला के, ज्यादा नहीं करना, 1 से 2 बूंद किसी भी चीज में मिला करके उसको खिला देना। उसकी जो जिद की हैबिट होगी, गंदी आदतें होंगी, वो धीरे धीरे करके सुधर
ज़रूर चाहेंगी। तो मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही विस्तार से समझाने की। जब भी आपको मौका मिलता है सावन के महीने के पवित्र दिनों में इस उपाय को ज़रूर करिएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, कुछ पूछना है नहीं समझ में नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।